नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। क्या आप भाई जी के इस स्वरूप को जानते हैं जो उन्होंने हिंदी साहित्य के युग निर्माता के रूप में निभाई थी? तो आइए शुरू करते हैं। श्री भाई जी की साहित्यिक प्रतिभा बहुमुखी थी। उनका अध्ययन बहुत व्यापक था। अच्छी पुस्तकें पढ़ना शुरू से ही उनका एक व्यसन सा था। उन्होंने खुद एक बार बताया था कि मेरी शुरुआती अवस्था में कलकत्ते के कॉलेज स्ट्रीट में जहाँ पुरानी पुस्तकें बिकती हैं, वहाँ से सस्ते दाम पर अच्छी अच्छी किताबें खरीद कर पढ़ता था। साथ ही उनका दृष्टिकोण बड़ा विशाल था। हिंदी साहित्य की जो सेवा और समृद्धि उन्होंने की, यह स्वतंत्र ग्रंथ का विषय है। उस विराटता की सीमा उतनी ही नहीं है जितनी अभी तक दृष्टिपथ पर आई है। जितनी नहीं देखी जा सकी है, वह कहीं अधिक है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर श्री किशोर काबरा ने एक जगह लिखा है कि श्री पोद्दार जी की कृतियों को अभी तक हिंदी के साहित्यकारों ने धार्मिक का लेबल लगाकर अलग कर दिया है। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये तो केवल धार्मिक इंसान है और उन्हीं तरह के लेखकों को लिखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनका स्वरूप एक दूसरा स्वरूप भी है जिसे जो समझने का विषय है। देखिए, जब तक हिंदी के साहित्यकारों, समालोचकों तथा इतिहास लेखकों का यथेष्ट ध्यान इधर नहीं जाएगा, तब तक श्री भाई जी की साहित्यिक देन का मूल्यांकन संभव ही नहीं है। यद्यपि श्री तुलसीदास जी एवं श्री सूरदास जी ने भी जो कुछ लिखा वह सब धार्मिक ही था। अन्य किसी विषय पर उन संतों की लेखनी मुखरित नहीं हुई, पर उन्हें सुर तुलसी शशि के रूप में स्वीकार कर लिया गया। पर श्री भाई जी को उनके समकालीन सभी साहित्य महारथियों के भूरी भूरी प्रशंसा करने पर भी हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्हें अभी तक उपयुक्त स्थान नहीं मिला है। हिंदी साहित्य के युग निर्माता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य गुलाब राय जी, आचार्य किशोर दास जी वाजपेयी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर बलदेव उपाध्याय, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, डॉक्टर प्रभुदयाल मित्तल, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक आदि सभी श्री भाई जी की हिंदी साहित्य की सेवा से अभिभूत थे। उस समय हिंदी के एक प्रसिद्ध समालोचक विद्वान ने कहा है कि और विषयों की बात ही अलग है, हिंदी साहित्य को श्री पोद्दार जी ने कितने नए नए शब्द दिए हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण शोध का विषय है। कल्याण के पूर्व जो धार्मिक साहित्य प्रकाशित हुआ और उसके बाद जो धार्मिक साहित्य प्रकाशित हो रहा है, उसको ध्यान से देखने से मेरा कथन स्पष्ट हो जाएगा। श्री भाई जी की लगभग 90 पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं। उनके संपादित साहित्य की सीमा तो इतनी विशाल है कि बिना देखे पढ़े उसकी कल्पना भी पूरी नहीं की जा सकती। उनकी लेखनी ने सन 1911 से फरवरी सन 1971 तक कभी विराम नहीं लिया। देह त्याग के कुछ दिनों पूर्व तक शैया पर लेटे लेटे उनकी लेखनी चलती ही रही। उनकी कितनी रचनाएं श्री रामचरितमानस की तरह कालजयी होंगी, इसका निर्णय तो आज कोई कर नहीं सकता और न उसे देखने के लिए हम रहेंगे। पर एक सिद्ध संत का कथन है कि जैसे आज घर घर में रामचरितमानस का प्रचार है, वैसे ही किसी दिन श्री पोद्दार महाराज की रचनाओं का होगा। वास्तव में इतिहास के पन्नों पर दूर दूर तक दृष्टि डालने पर भी एक बहुआयामी प्रतिभा धनी श्री भाई जी जैसे साहित्यकार के दर्शन नहीं होते। जिस प्रकार भाई जी ने अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों को अनंत तक गोपनीय रखा, उसी तरह हिंदी साहित्य की सेवा को भी उन्होंने गुप्त रखने का सतत प्रयास किया है। कितने लेख उन्होंने विभिन्न उपनामों से लिखे, इसकी गणना करना दुष्कर कार्य है। अपने जीवन काल में उनके जितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, किसी पर भी उन्होंने अपना नाम नहीं जाने दिया। जिस काव्य की अनेक उद्भट विद्वानों ने खुलकर प्रशंसा की है, उसके बारे में एक दीन के नाम से स्पष्टीकरण करते हुए वे लिखते हैं कि इस दीन में न तो अनुभव है न भाव ही है। यह न तो किसी भी अंश में कवि है और न काव्य शास्त्र का ही इसे तनिक ज्ञान है। यह तो सफल तथा शुद्ध है, तुकबंदी करने में भी असमर्थ है। इसीलिए इसे लज्जा तथा संकोच होता है अपना परिचय देने में। जिन विद्वानों ने उनके साहित्य को कुछ गहराई से परखा, उनमें एक थे हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान श्री भगवती प्रसाद सिंह जी। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि यह कहना एक अतियुक्ति नहीं है कि इस युग को हिंदी साहित्य के इतिहास में पोद्दार युग कहना अधिक समीचीन होगा, क्योंकि इनका लगभग 50 वर्षों में हिंदी साहित्य की जितनी अभिवृद्धि श्री पोद्दार जी ने की, उतनी किसी अकेले व्यक्ति ने नहीं की है।
शायद हमारी भावी पीढ़ियों को यह विश्वास करने में कठिनता हो कि कल्याण के विशेषांकों का संपादन और इतने विशाल साहित्य का निर्माता एक ही व्यक्ति था। धन्यवाद।